डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड कर लिए हैं। आप इनको अच्छे से देखें। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से आपको एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ मेजर फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वो आप जानते हैं फ्रूट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन में एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, आलमंड्स, चेरी, पीच, ये सभी हाई क्वालिटी के फ्रूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो मैंगोज़, गावा, बनाना, ये सभी हाई क्वालिटी के फ्रूट्स जो हैं जम्मू रीजन में उगाए जाते हैं। लद्दाख भी हमारा ये एक पार्ट था, तो एप्रिकॉट, ग्रेप्स, वॉलनट्स, ये सभी फ्रूट्स जो हैं लद्दाख की लैंड पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्रूट इज़ मोस्टली सोल्ड आउटसाइड द स्टेट, या यूटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड इट ब्रिंग्स मोर देन 50 करोड़ ऑफ रुपीज़ एनुअली। ठीक है, तो इतना मनी जो है वो हमें इससे मिलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। ये हमारी स्टेट इकोनॉमी की या यूटी इकोनॉमी की बैकबोन है। द हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम द स्टेट हैव बीन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वुड कार्विंग से शॉल, पेपर मैशी, वूलन शॉल से कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है, नामदाज है, गाबा है, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट हैं। ठीक है, हमारी स्टेट या फिर यूटी के। फॉर इट्स ब्यूटी एंड क्वालिटी कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स आर इन हाई डिमांड। ठीक है, तो क्योंकि इनकी ब्यूटी या फिर इनकी क्वालिटी की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करें तो हैंडलूम इंडस्ट्री जो है ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, लेकिन हमारी स्टेट या यूटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर वीविंग क्वालिटी फैब्रिक्स लाइक पश्मीना है, पश्मीना शॉल, रफल शॉल्स, कनी शॉल है, सिल्क साड़ीज़ है, किश्तवाड़ी ब्लैंकेट्स हैं, ये सब यहाँ पर बहुत फेमस हैं। इसके अलावा द हैंडलूम डिपार्टमेंट जो हमारी स्टेट का है या यूटी का ले लो आप, ठीक है, 491 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हैंडलूम डिपार्टमेंट की। और कितने, देयर आर अबाउट 30,000 हैंडलूम्स इन द स्टेट। दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर आप यूटी लिख सकते हैं। उसके बाद मिनरल्स क्या है और कौन कौन से मिनरल्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मिनरल्स हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। या मिनरल्स की आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। या मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मिनरल्स की दो टाइप्स हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम कॉपर की बात करें तो ये कुपवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है। आयरन ओर के डिपॉजिट्स जो हैं ये डोडा या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम मैग्नीज़ की बात करें तो ये बौंजवा एंड चकुरधरा एरियाज ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। बॉक्साइट ये उधमपुर और पुंछ एरियाज में पाया जाता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन अखनूर एंड बॉनियर बॉर्डर बेल्ट्स ऑफ जम्मू एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। और फिर यहाँ पर यूटी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ स्टेट आएगा वहाँ पर आप यूटी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नॉन मेटालिक की बात करें तो जैसे जिप्सम है, ये कहाँ पाया जाता है? बारामूला, कठुआ, रामबन, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स में। लाइमस्टोन की बात करें तो ये फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली लाइक कठुआ है, उधमपुर है, एज वेल एज कठुआ, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, कारगिल एंड लेह वगैरह। उसके बाद मार्बल ये कुपवाड़ा, कारगिल और लेह वगैरह में पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो ये गांधरबल है, बारामूला, पुंछ और डोडा में देखने को मिलता है। कोल की बात करें तो राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद है डिस्कस टूरिज्म एज अ सर्विस सेक्टर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिज्म का क्या रोल है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, जो हमारी इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है और हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी प्रमोट करता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये हमेशा एक इनकम प्रोवाइडिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर रहा है। एक लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर होने के नाते ये हमारी जीडीपी को, जो हमारी जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और साथ ही बहुत सारा टैक्स भी हमें यहाँ से मिलता है।
पिलग्रिमेज और डेस्टिनेशन टूरिज्म ये हमारी इकोनॉमी को एक्स्ट्रा बूस्ट करते हैं। पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है, लाइक माता वैष्णो देवी, हज़रत बल जो कश्मीर में है, शारदा शरीफ है, या फिर अमरनाथ केव जो है। डेस्टिनेशन टूरिज्म में जैसे आप डल लेक को देख लो, डल लेक है, मुगल गार्डन्स है, पहलगाम, यहाँ पर लोग आते रहते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड एट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब कितने टूरिस्ट गाइड्स हैं, उनको इनकम मिलती है, ठीक है, टूरिस्ट गाइड्स या फिर जो दूसरे हैं जो घोड़े वगैरह चलाते हैं, बोट्स वगैरह चलाते हैं, जैसे डल लेक में शिकारा वगैरह जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलती है, बहुत सारा रोजगार ये टूरिज्म जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनको आपने खारिफ और राबी सीजन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए, द मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर आर राइस, मेज, पल्सिस, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एटसेट्रा। ये सभी क्रॉप्स जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब हम इनको खारिफ और राबी सीजन के बेस पे अलग अलग करेंगे। नंबर 1 है खारिफ क्रॉप्स, ये हम ज्योग्राफी में कर चुके हैं। खारिफ क्रॉप्स इनको हम समर और मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, या रेनी क्रॉप्स, ठीक है। ये भी आपको एक मार्क का एग्जाम में पूछा जाएगा एग्रीकल्चर चैप्टर से, रेनी क्रॉप्स। These crops are sown in the months of जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। ये खारिफ क्रॉप्स की जो फसलें हैं ये कब लगाते हैं हम, जून या जुलाई में, और इनकी कटाई होती है अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है। राइस, मेज, पल्सिस, ये इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आपको 1 मार्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे बल्कि एग्रीकल्चर चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके बाद है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, और ये क्रॉप्स लगाई जाती हैं नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। और इनकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल एंड मई में। व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज, ये इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रोल रहता है सर्विस सेक्टर का। तो देखो, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लिखना। J&K's नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल हेरिटेज, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये टूरिज्म को हमारी जो स्टेट इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। J&K हैज़ अ ग्रोइंग IT सेक्टर विद अ फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BPO एंड KPO सर्विसेज। अब हमारा जो J&K IT सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है, और यहाँ से भी लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। BPO क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और KPO क्या है, KPO है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको अपनी एम्प्लॉयमेंट का पता चल रहा है कि किस सेक्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद है बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं ये भी सपोर्ट करती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और हमारी स्टेट या यूटी को डेवलप करने में। द स्टेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सेक्टर। चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या स्कूल्स की बात करें, तो यहाँ पर हाई क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और जब बच्चों को हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी तो कुदरती बात है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, उनको जॉब्स मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट है या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है। ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत बेनिफिशियल हैं। उसके बाद स्टेट होटल्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर्डल्स क्या होता है, हर्डल्स होता है ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए ये तो आपकी बुक पर भी ऐसे ही मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर क्या है, पुअर रोड कनेक्टिविटी। हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी जो है वो उतनी सही नहीं है। जब हम कश्मीर की बात करें या चिनाब वैली की बात करें, ठीक है, जैसे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह वगैरह, तो वहाँ पर हमेशा लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। हिली एरिया है, एक तो रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है, अगर हो भी गई तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रेनी सीजन्स में जब स्नोफॉल होता है तो रोड जो है वो स्लाइड हो जाती है, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, हम लोगों को क्या है, नॉलेज नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों के माइंड में एक ही बात बैठ गई है कि हमने पढ़ाई करनी है जस्ट गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ऐसा नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर सिर्फ 16% लोगों को, जो गवर्नमेंट 16% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो बाकी कहाँ जाएंगे, बाकियों के लिए भी और सारे सोर्सेस हैं, आप उनमें इन्वॉल्व हों, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, तो ये तो बहुत मेन है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आप देखते रहते हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है।
कोई भी चीज़ हो वो लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। ठीक है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोग आने से डरते हैं। यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हमेशा होते रहते हैं, होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो 1980s में क्या होता था, यहाँ पर मूवी शूटिंग होती थी, लोग बाहर से आते थे तो रेवेन्यू जनरेट होता था। यहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते थे 1980s में, यहाँ पर कश्मीर में क्रिकेट मैच हुआ करते थे। लेकिन अब तो नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, लोग डरते हैं, मिलिटेंसी टेररिस्ट अटैक्स की वजह से यहाँ पर लोग आने से डरते हैं, ये भी एक रुकावट बनती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी या यूटी इकोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखें, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हॉर्टिकल्चर होता क्या है, हॉर्टिकल्चर इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रोइंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कल्टिवेशन को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रूट्स ग्रोन इन आर स्टेट या यूटी आर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक जैम है, ठीक है, या पैक्ड फ्रूट जूस है, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं और बेची जाती है। हॉर्टिकल्चर हमारी जीडीपी को 7 to 8% कंट्रीब्यूट करता है। 7 लाख फैमिलीज और 33 लाख पर्सनस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम 2021 की बात करें, 2021, तो हॉर्टिकल्चर ने कितने 10,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू जो है हमें एनुअली दिया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।